देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर इतना बड़ा खुलासा किया। साफ साफ कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में सरकार ही चुरा लिया। वोट चोरी के दम पर वो सत्ता में आई और वो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, हर राज्य में ये चोरी कर रही है। बिहार में भी करने की पूरी तैयारी है। राहुल गांधी ने इतने बड़े आरोप लगाए बीजेपी और चुनाव आयोग पर, जिसके बाद पूरा देश सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर ये चल क्या रहा है देश में। और ऐसे समय पर देश की मीडिया, जिसे इस पूरे मुद्दे पर 24 घंटे बात करना चाहिए था, वो अलग ही नशे में है। गोदी मीडिया की दो सबसे बड़ी एंकर्स रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी बिहार में ही मौजूद हैं। इन्हें राहुल गांधी के आरोपों की पड़ताल करनी चाहिए थी, उस पर लोगों से बात करना चाहिए था। तो ये लोग रीलबाजी कर रही हैं। चित्रा कभी घुड़सवारी करने लगती हैं, तो कभी बुलेट पर सवार हो जाती हैं और कभी कभी तो डांस भी करने लगती हैं। ये वीडियो देखिए। बिहार में ये मोहतरमा पत्रकारिता कर रही हैं, भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाकर। इनकी नजर में यही सच्ची पत्रकारिता है। अभी भी अगर आपको लगता है कि लोगों की समस्याएं दिखाना, सत्ता में बैठे लोगों की नीतियों पर सवाल उठाना, उनकी कमियों को उजागर करना या फिर जमीनी मुद्दों पर बात करना पत्रकारिता है, तो आप गलत है दोस्त। ये मोदी युग है। यहाँ पत्रकारिता के मायने बदल चुके हैं। अब भोजपुरी गानों पर ठुमके लगाना, घुड़सवारी करना, घूमना, लोगों की जातियां पूछना और सत्ता की गोद में बैठकर दलाली करना, कोई सत्ता के खिलाफ बोले तो उसे नीचा दिखाना, इसे ही आज के समय में सच्ची पत्रकारिता कहा जाता है। और चित्रा जी ये बात बहुत अच्छे से समझती हैं, इसीलिए वो पूरा जी जान लगाकर ये काम कर रही हैं। रूबिका तो और ईमानदारी से अपने पत्रकारिता का धर्म निभा रही हैं। ये वीडियो देखिए। देखा आपने कितने धुआंधार तरीके से पत्रकारिता हो रही है। कैमरा से बकैती करते हुए मैडम रील बना रही हैं और इसे अपलोड भी कर रही हैं, लेकिन इनकी भी गलती नहीं है। ये करने का आदेश मोदी जी ने ही दिया है। याद करिए उनका वो बिहार वाला भाषण, कैसे युवाओं को रील बनाने की सलाह दे रहे थे। मोदी जी के उसी भाषण से प्रेरित होकर ये धुरंधर पत्रकार रीलें बना रहे हैं। खैर, इनका तो ये चलता रहेगा। आपको याद रखना है असल मुद्दा क्या है, वोट चोरी, भटकना नहीं है। वैसे बताते चलें, 5 नवंबर को राहुल गांधी ने एक और पीसी की थी, जिसमें उन्होंने हरियाणा चुनाव में हुए धांधली के सबूत दिखाए हैं। राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा में कुल 25,41,144 वोटों की चोरी हुई थी, जिसमें 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर थे, 93,174 फर्जी पते थे और 19,26,351 थोक वोटर्स थे। अभी इस 25 लाख में फॉर्म 6 और 7 का गलत इस्तेमाल कर डिलीट किए गए और जोड़े गए वोटर्स की लिस्ट नहीं थी, क्योंकि महादेवपुरा और आलन के खुलासे के बाद से चुनाव आयोग ने इसका डेटा साझा ही नहीं किया। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं और विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। इसका मतलब है कि हरियाणा चुनाव में हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बताया कि बीजेपी ने जो चोरी हरियाणा, महाराष्ट्र में की है, वो वही अब बिहार में भी करने की तैयारी कर चुकी है। उन्होंने बिहार के एक गांव का उदाहरण दिया, जहां कई वोटरों के नाम SIR के नाम पर काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने उन ग्रामीणों को मंच पर सबके सामने बुलाकर खड़ा किया, जिनके नाम चुनाव आयोग ने फर्जी बहाने बताकर काट दिए हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की खटिया खड़ी कर दी है। वो बेचारे अब कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं।